जब भी कोई एक नए सफर पर निकलता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर ही बैठा होता है। चलिए आज इसी अंदरूनी दुश्मन को जरा और करीब से समझते हैं। रिचर्ड फेनमैन की ये बात है तो सीधी लेकिन बहुत गहरी है। ये हमें आत्मजागरूकता और खुद को धोखा देने के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और पता है, अहंकार की कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। अच्छा, यहां एक बात साफ कर लेते हैं। हम जिस अहंकार या ईगो की बात कर रहे हैं ना, वो कोई साइकोलॉजी की भारी भरकम थ्योरी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने बारे में एक गलत और जरूरत से ज्यादा ऊंची राय रखना। ये हर इंसान के अंदर का वो जिद्दी बच्चा है जो बस अपनी ही चलाना चाहता है। तो होता क्या है, किसी भी काम की शुरुआत में ही असल में यही वो पहली लड़ाई का मैदान है जहां अहंकार हमारी आगे बढ़ने की इच्छा को एक बोझ में बदल देता है। यही वो पल है जब कुछ करने की चाह बस दिखावे की चाह बनकर रह जाती है। इसको समझने के लिए अरस्तु का एक उदाहरण बड़ा कमाल का है। उन्होंने कहा था कि हम सब एक टेढ़ी लकड़ी की तरह हैं। अहंकार हमें ये यकीन दिलाता है कि हम तो बिल्कुल सीधे हैं, एकदम परफेक्ट। लेकिन सच तो ये है कि लक्ष्य परफेक्ट बनना है ही नहीं, बल्कि लगातार अपनी कमियों को पहचानकर विनम्रता से उन पर काम करते रहना है। हम शायद कभी पूरी तरह सीधे न हो पाएं, पर हमेशा और ज्यादा सीधा बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। अक्सर जो हम करने वाले होते हैं उसके बारे में बातें करना असल में उस काम को करने की मेहनत का एक आसान सा विकल्प बन जाता है। देखिए, बात करने में और काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। बातें करने से ना एक झूठी तसल्ली मिलती है। ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असलियत में प्रगति तो सिर्फ काम करने से होती है। बोलना और करना दोनों एक ही दिमागी ऊर्जा के लिए लड़ते हैं, और बोलना हमेशा आसान रास्ता होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अपटन सिंक्लेयर की कहानी। उन्होंने चुनाव जीतने से पहले ही अपनी जीत पर एक किताब लिख डाली। नतीजा, उनके दिमाग ने तो जीत का जश्न पहले ही मना लिया था। इसलिए असल में चुनाव लड़ने का जो जोश और प्रेरणा थी वो खत्म हो गई और वो बहुत बुरी तरह से हार गए। मतलब मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जश्न मनाना वहां तक पहुंचने की सारी ऊर्जा छीन लेता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी की जिंदगी का रास्ता तय करता है। कोई इंसान बस कुछ बनना चाहता है, मतलब पदवी और दिखावे के पीछे भागना, या फिर वो सच में कुछ करना चाहता है, यानी कोई सार्थक काम। जॉन बॉयड, जो एक शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो अपने स्टूडेंट्स के सामने हमेशा ये चॉइस रखते थे। वो कहते थे कि जिंदगी में एक मोड़ आएगा जहां दो रास्ते होंगे। एक रास्ता कुछ बनने का है, जहां प्रमोशन और शोहरत तो मिलेगी पर समझौते करने पड़ेंगे। और दूसरा रास्ता कुछ करने का है, जहां शायद पहचान ना मिले पर एक असली बदलाव लाने का मौका मिलेगा। तो सवाल फिर वही है, कुछ बनना है या कुछ करना है? ये वो चुनाव है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। तो फिर इस अहंकार का, इस ईगो का तोड़ क्या है? इसका सबसे शक्तिशाली जवाब है हमेशा एक स्टूडेंट, एक छात्र बने रहने की सोच रखना। किर्क हैमेट की कहानी तो सुनिए, मजा आ जाएगा। सोचिए, मेटालिका जैसे बैंड में शामिल होना किसी का भी सपना सच होने जैसा है। लेकिन बैंड में आते ही उन्होंने क्या किया? घमंड नहीं किया, बल्कि वो सीधे एक गिटार टीचर के पास गए और 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग ली, बेसिक चीजें सीखी। उन्होंने अपने रॉकस्टार वाले ईगो को एक स्टूडेंट की विनम्रता के आगे झुका दिया, और इसी वजह से आज वो दुनिया के सबसे महान गिटारिस्ट में से एक है। और यहीं पर एपिक्टेटस की वो बात एकदम फिट बैठती है कि जिस इंसान को ये लगता है कि उसे पहले से ही सब पता है, उसे कुछ भी सिखाना नामुमकिन है। ये जानने का दिखावा ही सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। अच्छा, तो इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? इसके लिए फाइटर फ्रैंक शमरॉक का एक सिस्टम है, बड़ा सिंपल और असरदार। प्लस, माइनस और बराबर। मतलब हमेशा किसी ऐसे को ढूंढो जो आपसे बेहतर हो, यानी प्लस, ताकि उससे सीख सको। किसी ऐसे को ढूंढो जो आपसे कम जानता हो, यानी माइनस, ताकि उसे सिखा सको। और किसी ऐसे को ढूंढो जो आपके बराबर हो, यानी इक्वल, ताकि उसके साथ मुकाबला कर सको। ये सिस्टम आपको हमेशा जमीन से जुड़े रखेगा। तो इतनी सारी कहानियों और आइडियाज के बाद अब सवाल ये है कि आज से, अभी से क्या किया जा सकता है? तो जब भी कोई नया काम शुरू करें तो अहंकार से लड़ने के लिए ये 4 बातें हमेशा याद रखें। शांत रहकर अपने काम पर फोकस करें, उससे ही बोलने दें। कुछ करने को कुछ बनने से ज्यादा अहमियत दें। हमेशा एक विनम्र स्टूडेंट बने रहें, सीखने के लिए तैयार। और जानबूझकर लोगों से सच्ची और कठोर आलोचना मांगे। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है
ऐसी कौन सी आदत है जो हमारे अहंकार को ताकत दे रही है, उसे और बड़ा बना रही है? और अगर उस आदत को छोड़कर अभी इसी पल एक छात्र बनने का फैसला किया जाए, तो क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है?